जय सिया राम। कई लोग ये सवाल करते हैं कि हम राम नाम का जाप करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता है, हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम ज़बरदस्ती राम नाम का जाप करते हैं तो क्या हमें उसका फल मिलेगा? आपने एक चौपाई सुनी होगी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीच। इसका भावार्थ यह है कि चाहे आप राम को रीझ कर यानी प्रसन्नता से भजें, चाहे आप खींच कर यानी चढ़कर भजें, तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलता है। भले ही आप गुस्से से जप रहे हो या फिर प्रसन्नता से जप रहे हो, फल तो दोनों का बराबर ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी घर में एक छोटा बच्चा है, उसके दवाई खाने की इच्छा नहीं है, वो बीमार पड़ गया है। अब उसके घर वाले टेक्निक लगाते हैं, उसे कहते हैं कि बेटा आ करो, चॉकलेट खा लो। अब वो बच्चा आ करता है लेकिन चॉकलेट की जगह पता नहीं कहाँ से दवाई की चम्मच उसके मुंह में आ जाती है। बच्चा दवाई तो खा लेता है लेकिन उसका मन नहीं था, पर वो दवाई तो अपना असर करेगी। तो इसी तरह से आप राम नाम भले ही मन से ना भज रहे हो लेकिन आपको उसका असर ज़रूर मिलेगा। आप किसी आरती में बैठते हैं, आप किसी जागरण में जाते हैं, किसी सुंदरकांड में जाते हैं, आप राम 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 कर रहे हैं, आप राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं और कहीं बात भी कर रहे हैं, हाँ 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 बताओ राम 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 राम, हाँ हाँ हाँ, तो हमारा माइंड कहीं और है लेकिन हम राम 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 कर रहे हैं तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। अभी मैं भी राम 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 आपको समझाने के लिए कह रही हूँ लेकिन मुझे इसका फल भी ज़रूर मिलेगा। आपने एक और चौपाई सुनी होगी, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसका भावार्थ यह है कि राम की कृपा के बिना तो आपका कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। जब तक राम कृपा ना करें तब तक तो एक पत्ता डोल भी नहीं सकता है। तो राम की कृपा बड़ी अनोखी है। जब आपके ऊपर राम कृपा करेंगे तभी आपका राम नाम जपने में या फिर किसी भी पूजा पाठ करने में मन लगेगा। आजकल के इस जनरेशन में कहाँ किसी को मन लगता है कि वो राम नाम का जाप करे, लेकिन जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है वो राम नाम का जाप अवश्य करता है। तो पहले तो आपको ज़बरदस्ती ही राम नाम का जाप करना पड़ेगा। पहले आप ज़बरदस्ती ही राम नाम का जाप शुरू करें, उसके बाद ही आपको मन लगेगा। एक ना एक दिन अवश्य ज़बरदस्ती करते करते आपको उस चीज़ में मन लग जाएगा। तो राम नाम को जपना छोड़े नहीं, उसे ज़बरदस्ती जपते रहें, लेकिन एक दिन जब राम जी की कृपा हो जाएगी तो सभी तरह से वो कार्य पूरा होने लग जाएगा।